जानवी सेठ। पुचकी बेबी। तो आपको ये नहीं पता कि अदी कहाँ है? उन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया तो फिर आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स ये क्यों बता रहे हैं कि जयपुर नेटवर्क से आपको 3 कॉल्स आए? सनाया, आप इनसे इनका फोन ले लीजिए। तेरे वो एस्ट्रोलॉजर रिलेटिव जो है। हाँ हाँ वही, वो तुझे प्रेगनेंसी से तेरे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। हमने कहा आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक हम ना कहें। आप यहाँ से हिल भी नहीं सकती। हेलो अदी, योर हाइनेस। अदी आप कहाँ हैं? योर हाइनेस, आप ठीक तो है ना? अदी बेटे, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आप बिना बताए कहाँ चले गए? जी हम बिल्कुल ठीक है योर हाइनेस। घर आकर हम सारी बात आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? आप पहले घर आ जाइए, फिर हम बात करेंगे। जी बस जल्दी घर आ जाइए बेटा। जी हम कल तक पहुंच जाएंगे। लंबी रोड जर्नी है और फ्लाइट की यहाँ पर सुविधा भी नहीं है। बस आ जाइए बेटा आप। जी तो आपने हमसे झूठ कहा, आप अदी से बात करती रही और हमें भनक भी नहीं लगने दिया। आप हमें अदी के बारे में नहीं बता रही थी, ये जानते हुए कि हम कितने परेशान थे। क्यों? क्या चल रहा है आपके मन में? I'm sorry योर हाइनेस, लेकिन हम नहीं बताएंगे। जब तक आप हमें ये नहीं बताती कि आप आदि से मिलने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों? हमें नहीं लगता कि हमें आपको ये बताने की जरूरत है। ठीक है, फिर हम आपके सवालों का जवाब क्यों दें? आप खुद को काबू में रखना सीख लें। अदी हमारे इकलौते बेटे हैं और कोई भूल से भी हमारे और उनके बीच दूरियां खींचे, ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए संभल जाइए वरना। जी, आप जो चाहे वो कर सकती है, बस इतना मत भूलिएगा कि हम आदि की पत्नी हैं और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप। बस आपके और हमारे प्यार में इतना ही फर्क है कि आप आदि से इसलिए प्यार करती है ताकि वो आपकी कुर्सी, दौलत और खानदान संभाल सके, लेकिन हम जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए उनसे प्यार करते हैं। आपको जो भी बोलना है बोल सकती हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ अदी के कारण सुन रहे हैं, वरना आप जैसे लोग इस घर के चौखट के उस पार ही रहते हैं। इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, कभी भूल से भी हमें और अदी को दूर करने या अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। आदि एक वेल एजुकेटेड एडल्ट है, वो कोई रोबोट नहीं है जो आपके इशारों पर चलेंगे। उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया। क्या किया? एक बात याद रखिएगा श्रेया दीक्षित, अदी हमारे इकलौते बेटे हैं और आज तक उन्होंने बगैर हमारे इजाजत ना कुछ किया है और ना करेंगे। हट जाइए, हमें हाथ भी मत लगाइएगा। वाह, क्या अमेजिंग ऑफिस बनाया यार तुमने। अब इसके हाथ की कॉफी पिएगी तो कहेगी कि कॉफी भी कितनी अच्छी बनाता है। क्यों ना माया, ये एक प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल है।
But the sad part is, फिर भी आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नॉट अगेन जानवी। लेट्स कम टू द पॉइंट। मिस बियानी, कैसा लगा आज का फैशन शो आपको? I have to say, रजिया रिजवी के डिजाइन्स तो माइंड ब्लोइंग थे. I really want to thank you for inviting me to this show. और उसके जो डिजाइन्स थे ना, वो हिंदुस्तानी कला और मॉडर्न आर्ट का परफेक्ट तालमेल था. but I feel कि बहुत ज्यादा येलो एंड बहुत ज्यादा पिंक था. जानवी, परी, तू रहने दे। ये लड़कियों वाली चीजों में तुझे क्या पता चलेगा? Oh, look who's saying. वो इंसान लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है. Dude, लड़कियों को क्या पसंद है ये जानने के लिए उनके करीब रहना पड़ता है, बहुत ही करीब. मिस फॉरएवर अलोन, मैं लड़कियों के करीब ही रहता हूँ, बहुत ही करीब, और वो भी उन्हें बिना छुए, क्योंकि मैं उनके दिल को छूता हूँ. I love them, I adore them, I respect them. And by the way, मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग की वजह से आज मैं इंडिया के टॉप 5 ब्लॉगर्स में से एक हूँ. Thank you very much. You serious? Yes, मैम. What? वैसे लेट मी टेल यू मिस बियानी, आपका सेंस ऑफ जजमेंट बहुत ही अच्छा है और उसे बयां करने का तरीका भी. Thank you. माया बहुत ही स्मार्ट है, अपने शब्दों के माया जाल से सबको इम्प्रेस कर देती है. और वही तो मैं चाहता हूं. मिस बियानी, क्या आप मेरी हेल्प करिए? मतलब? जैसे आप जानती हैं कि मैं इंटरनेट पे अलग अलग चीजों के रिव्यूज करता हूं, तो मुझे मेरे रिव्यूज के लिए एक औरत का नजरिया चाहिए. You mean like a female point of view? यस, को-राइटर. Co-writer? नहीं 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 नहीं, मुझे राइटिंग वाइटिंग नहीं आती. और वैसे भी बच्चे, वेलनेस सेंटर, अभी इन सब के बाद मुझे टाइम कहाँ मिलेगा. आई एम सॉरी पुष्कर, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती. आई कांट डू दिस. माया, काम की तरह नहीं, शौक की तरह ही सही, करके तो देख. तो तू क्यों नहीं कर लेती? नो मिस बियानी, जानवी तो अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस चली जाए, यही दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो जाए. ओह रियली? यू नो, वो कॉलेज में बॉयज शॉर्ट्स पहन के आती थी. हाँ ऑफ कोर्स आई नो, अभी भी पहनती है कभी कभी. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस काम के लिए मुझे क्रेडिट मिलेगा? नो उधार, ओनली नगद. इस जोक पे हंसना था ना? ऑफ कोर्स मिस बियानी, अगर आप काम करेगी तो आपको नाम तो जरूर मिलेगा. अच्छा, ये ब्लॉगिंग करते कैसे हैं? मैं बताती हूँ. देख, बहुत ही सिंपल है, तुझे कुछ नहीं करना, बस ये जहां जहां तुझे लेके जाए इसके साथ जाकर उसका रिव्यू करना है. वहां की सर्विसेज, खाना पीना सब कुछ फ्री है. बट एक चीज है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, वो मैं तुझे अभी बता दूं. वो है इस बंदे को झेलना, जिसके लिए तू एक्स्ट्रा चार्ज करना. ओके? प्लीज प्लीज प्लीज, ये मुझसे जल्दी है, इसकी बातों में आप मत आइए प्लीज. साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे. सो डन डील, यू आर माय को-राइटर. Okay, I think I'm ready to do this. I'll be your co-writer. Fantastic. हेलो डॉक्टर खन्ना. जी मैं श्रेया राठौर बोल रही हूँ. मिसेस राठौर की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप जल्द से जल्द आ सकते हैं? जी थैंक यू सो मच. सनाया, आप इनसे कहिए यहाँ से चली जाएं. ये जितने देर
यहाँ रहेंगी और हम जितनी देर इनकी शक्ल देखेंगे उतना ही हमारा बीपी बढ़ेगा। योर हाइनेस, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, मैं हूं ना। श्रेया, श्रेया प्लीज यहाँ से जाइए। आप यहाँ रहेंगी तो योर हाइनेस आराम नहीं कर पाएंगी। योर हाइनेस, आप प्लीज आराम कीजिए, मैं हूं ना। मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ आपके पास। श्रेया, आप अब तक यहीं पे हैं? प्लीज। अपनी कुंडली दिखाती हूँ। आपकी कुंडली उतनी साफ है जैसे बारिश के बाद आसमान, लेकिन कभी कभी जैसे आसमान में भी बादल के टुकड़े रह जाते हैं ना, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी एक कमी है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है और इसकी वजह से आप कभी अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। ये सब तो मैं जानती हूँ, पर मम्मी जी, मतलब मेरी सास, उन्हें मेरा और देव का ही बच्चा चाहिए। वो सरोगेसी या अडॉप्शन में बिलीव ही नहीं करते। कोई तो तरीका होगा ना। मैं सारी जिंदगी देव और मम्मी जी के उदासी का कारण बनकर खुद को कोसना नहीं चाहती। देखिए, आप कुंडली और एस्ट्रोलॉजी में मानती हैं तो मुझे लगता है आप ईश्वर को भी मानती होंगी। अगर ईश्वर हम सबको एक साथ में खुश नहीं रख पाते तो हमारा अब तो इंसान है। तो मैं क्या करूं? आपकी खुशी आपके अंतर मन पर निर्भर है। आप अगर खुश रहेंगी ना तो आपकी पर्सनालिटी के चारों तरफ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का कवच बन जाएगा और उसके बाद दुनिया की कोई कमी, कोई गम आपके ऊपर उसका बुरा असर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन संतान दोष का कोई इलाज, उपाय, निवारण या पाठ पूजा? देखिए, मैं कोई ढोंगी बाबा, पंडित या रत्ना अंगूठी का कोई व्यापारी नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए आपको झूठी तसल्ली दूं। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हूं और जो सच्चाई है वो आपकी कुंडली में छप चुकी है। आपके जीवन में संतान दोष है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे सहर्ष स्वीकार करें। तो क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे मां कह के पुकारेगा? ऐसा मैंने कब कहा? आप अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं देंगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है। आप मां जरूर बनेंगी और मां कहीं भी जाएंगी, आपकी ममता से बच्चा खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। अच्छा तो मेरा डॉग राउडी है, उसके पास मेरे लिए बहुत टाइम होता है विदाउट एनी कंडीशंस एंड नो मूड स्विंग्स आल्सो। ओके फाइन, व्हाटएवर।
यस बोलो। क्या कर रही हो तुम? कुछ भी कर रही हूँ, तुम्हें क्या करना? बहुत पार्टीज चल रही है तुम्हारी, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुत्ते के साथ। उसका नाम राउडी है, मेरे बच्चे का नाम तमीज से लिया कर। या you're rowdy and so called your best friends. अच्छा, मतलब तुम मुझे लुक बुक पर स्टॉक कर रही थी, हाँ? Yes. अब तुम मुझे कॉल बैक करोगी नहीं तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। मैं क्यों कॉल बैक करूं? लास्ट टाइम तुमने ही मेरा फोन कट किया था ना? आलिया, do you remember? तुमने भी मुझे अपने राउडी के साथ कंपेयर किया था, तो अब मैं क्या करती? आलिया, तुम समझती क्यों नहीं हो कभी? तुमने मुझे सुनाने के लिए फोन किया है या इसलिए कि मैं तुम्हारे बिना जिंदगी में फुल ऑन एंजॉय कर रही हूँ और तुम्हें जेलसी हो रही है? हाँ, मुझे जेलसी हो रही है। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम ओपनली हमारा रिलेशनशिप तो कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट करोगी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल कूल रहूं, बिल्कुल तुम्हारी विम्स और फैंसीज के अकॉर्डिंग, राइट? एक बार तो तुम हमारा रिलेशनशिप ओपनली डिक्लेयर करके तो देखो, से दैट यू लव मी। तू मेरी, मैं तेरा टाइप, फिर देखो। आलिया, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं समझना है। सुनो मेरी बात। क्या? आलिया, हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली सबके सामने ऐसे डिस्प्ले करने से क्या हो जाएगा? यूं ही सबके सामने बेबी, सोना, हनी, शुगर पाई ये सब बोल के क्या हमारे रिलेशनशिप पे कमिटेड का स्टैम्प लग जाएगा? हाँ लग जाएगा, मेरे लिए लग जाएगा। तुम बताओ, तुम ये कर रही हो या नहीं? ओह गॉड आलिया, तुम कभी मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? तुम बताओ ना, कर सकती हो कि नहीं? आलिया, तुम्हें क्यों शो ऑफ करना है? किसको दिखाना है ये सब? तुम ये बात जानती हो कि मुझे पीडीए करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं कर सकती ये सब। तुम्हें अगर पीडीए करना है तो प्लीज तुम आराम से करो, अपने राउडी के साथ एंड सो कॉल्ड योर बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। बाय। हमारी जिंदगी को नर्क बनाने वाले अब क्यों आए हो? चले जाओ। आदि, आदि हमारे बेटे योर हाइनेस, अब कहीं नहीं जाए। योर हाइनेस, सनाया, लीजिए पानी पीजिए योर हाइनेस। योर हाइनेस, शायद आप कोई बुरा सपना देख रही थी। सनाया, वो आ रहे, वो आ रहे हमारा विनाश करने, हमारी जिंदगी तबाह करने, हदी को मुझसे छीनने। योर हाइनेस, कौन आ रहे हैं? आप डर क्यों रही हैं? आपकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो कोई आपका क्या बिगाड़ेगा? सनाया, बस एक बार आदि आ जाए, फिर हमें सुकून मिलेगा। राठौर फैमिली के कोई पुराने दुश्मन है क्या? दुश्मन से भी बड़ा विनाशक, जहर से भी ज्यादा जहरीला। उसने पहले भी हमारी जिंदगी बर्बाद की थी, अब वो फिर आ रहे हैं हमारी जिंदगी को नरक बनाने, हदी को मुझसे छीनने। हदी के पिता राजा साहब उर्फ शिवराज सिंह राठौर। क्या राजा साहब आ रहे हैं? हाँ, हम नहीं चाहते हमारे बेटे हदी पे उनका बुरा साया भी पड़े। ओह फिश!
इसीलिए मिसेस राठौर आदि को इतना डेस्परेटली ढूंढ रही थी। पर आदि को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। आदिराज ने तो यही बताया था ना कि राठौर खानदान ने शिवराज को हर जगह से बेदखल कर दिया है। यस। तो फिर डर किस बात का? मधुरिमा राठौर जैसी औरत जो अपने आप में एक बोफोर्स तोप है, वो क्यों डर रही है? वही तो समझ नहीं आ रहा यार। जब आदि उनके साथ है तो फिर डर किस बात का? चलो एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि आ कौन रहा है, वो क्यों आ रहा है और क्या करने आ रहा है। ये सब अब हमें ही इनसे निकलवाना होगा। राइट। मुझे लग रहा है शायद आदि के पापा आकर हर हाइनेस की कुर्सी, पोजीशन, पावर तो नहीं क्लेम करना चाहते, राजपाट तो छीनना नहीं चाहते, वरना ऐसे ही किसी से क्यों डरेंगे मिसेस राठौर? ये तो अभी उनके आने पर ही पता चलेगा कि क्या जलजला उठता है और उसका राठौर खानदान पे क्या असर पड़ता है।